अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शौक़ की बात उस्ताद अली गुजर के साथ। आज हमारे साथ एक बड़ी कबूतर परवरी में एक बड़ी ही नामवर हस्ती है, उस्ताद वक़ार भट्टी साहब फ्रॉम यूके। तो बड़ी मुश्किलों से उस्ताद वक़ार साहब से अपने टाइम लिया है, क्योंकि उनकी कारोबारी मसरूफ़ियत और उनकी जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं अपने कारोबारी, वो जितनी भी हैं वो यूके में ही होती हैं। तो वो पाकिस्तान में जब भी छुट्टी पे आते हैं अपने दोस्तों से अपने शौक़ के लिए आते हैं, तो फिर अपना कुछ वक्त जो है अपने शौक़ को देते हैं। तो आज हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है, कैसी वालेकुम तबीयत है सलाम आपकी? जी अली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भट्ट साहब, बड़ी बात है कि आप यूके से स्पेशल अपने शौक़ के लिए और कुछ अपने मतलब फैमिली को भी कह लें टाइम दे लेते हैं। तो सिर्फ ये शौक़ के लिए है या अपनी यारी दोस्तियाँ कबूतर परवर भाइयों के लिए मतलब स्पेशल टाइम निकाल के वहाँ से छुट्टी करके आते हैं? देखें जी, पाकिस्तान आने का मकसद एक तो फैमिली को मिलना है और दूसरा जो है कबूतरों का ज़्यादा शौक़ है। तो आया नहीं जाता, मतलब कि काफ़ी हम उधर बिजी लेकिन ये होते हैं। खींच लाते हैं ये आप। खींच लाते हैं, ये जो है ना, ये कबूतरों का शौक़ ही जो है ना, ये बहुत जो है ना जुनून की इसमें। हद तक है। हाँ बिल्कुल, इसमें कशिश बहुत ज़्यादा है। नहीं, जैसे अभी मैं आया तो काफ़ी सारे मेहमान दोस्त अवकार बैठे हुए हाँ थे जी। आपके पास और वो मिलने आए हुए थे आपसे। तो पट साहब, शौक़ के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ हम आपके दोस्तों से अपने दोस्तों को अपने व्यूवर्स को आपके कुछ नायाब कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे। तो थोड़ा सा हम आपके मतलब बता दें कि आप तो सारा टाइम वहाँ पे यूके में होते हैं। तो मैंने जो जो जहाँ तक मुझे पता है कि आपके उस्ताद भी मेरे ख्याल वहीं यूरोप में ही हैं, जर्मनी में। जर्मनी में। जी जी। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो देखें जी, उनकी हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले की पैदाइश है, जेलम की। जेलम की। लेकिन वो अब इंडिया गए, इंडिया से फिर तकरीबन उनको 40 साल हो गए हैं जर्मनी में। जर्मनी में। उन्होंने अपनी जो है ना ज़्यादातर उम्र जर्मनी में गुजारी है। तो वो काफ़ी मतलब मेडिसिन के हवाले से और कबूतरों के हवाले से, उधर से रेसिंग पिजन के हवाले से, मतलब हमारे पास जो नॉलेज है ना, वो उस्ताद जी का दिया हुआ है। वेरी गुड। क्योंकि मैं उस उस्ताद को काबिल मानता हूँ जो अपने शागिर्द को बताता है बिल्कुल। कि जी। ये नहीं कि उनसे हाँ, रहनुमाई ना छुपाए। करें। बिल्कुल। इधर लोग हैं जी, 400-400 उनके शागिर्द हैं, लेकिन ये है कि शागिर्द बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, उनको जो है टाइम नहीं देते। उतना नॉलेज, उतना नहीं। टाइम डिलीवर नहीं होता। और बाज़ ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, कहते हैं जी हमने हाथ काट के नहीं देने। ये ज्यादती नहीं है वैसे? बहुत ज़्यादा ज़्यादती है जी। देखिए, शागिर्द आपके पास आता है, मुखलिस शागिर्द हो, ये नहीं कि कोई कभी किसी उस्ताद के पास, कभी किसी उस्ताद के पास। उसको ये चाहिए, उस्ताद का ये काम है कि अपने शागिर्द को अपने पास जो नॉलेज है उसको दे, बिल्कुल। ना कि उससे छुपाए या उससे ये जो छतों पे काम करवाते रहते हैं, ये बहुत बुरी बात है। कोई गरीब होते हैं, कोई माड़े होते हैं, कोई सही भी होते हैं। हमारे जो इधर कबूतरबाजी का रिवाज बन गया, अब देखते हैं कि शागिर्द इसको डालना है, देखो इसकी हैसियत क्या है। आज ये कितनी बड़ी आसामी है। असामी है। ये देखे जी, उस्ताद को खुद ही चाहिए, जिस तरह हम स्कूलों में भी पढ़े हैं, कॉलेजेस में भी पढ़े हैं, स्टडी की है, उस्ताद हमें समझाते हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर से हम पढ़े हैं जी। देखें, अब उनके ही पढ़े हुए कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर बन गया, कोई डॉक्टर अब्दुल सलाम बन गया, साइंसदान बन गया। देखें, उस उस्ताद से ऊपर चले गए हैं, ऊपर चले अपनी शागिर्द काबिलियत के ऊपर। काबिलियत के ऊपर। ये देखें कि कौन सा शागिर्द है जिसको सीखने का शौक है, उसको सिखाएं, उसकी रहनुमाई करें। और ये जो नुस्खे वगैरह, ये तो बाद की बात है, पहले उसको कबूतर संभालने का बताएं कि कबूतर को संभालना किस तरह है, कबूतर की फिटनेस क्या है। फिटनेस क्या है? अगर उसके पास कबूतर ही नहीं बनेंगे तो जितना बड़ा उस्ताद आ जाए ना, कबूतर नहीं उड़ सकते जब तक कबूतर सही तरह बने नहीं है। हमारा जो होता है ये शागिर्दों को बताने का, मेरा शागिर्द है इधर, आपको पता है, समीउल्लाह, बिल्कुल। वो जब भी उड़ाता है कबूतर बने होते हैं, अच्छे उड़ते हैं। मुबारक ने उड़ाए, बिल्कुल जी, 8-8 वो बजे भी तक उड़ाए। जेठ में बैठे हैं जी। जेठ में 5वीं फिर जो थी 2020 की, वो पंजाब में कोई 8:14 पे कबूतर नहीं बैठा, नहीं बैठा। आखिरी दिन तक आपके आपका। शागिर्द ने वो बैठाए हैं इधर अंधेरे में कबूतर। 5वें दिन तो कबूतर की बस हुई होती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी उड़ाए हैं, आपको पता है शहर में रिकॉर्ड ही बना हमारी प्रवास का, जेठ का। तो बहुत लगाव है अपने सिटी से, वो दिल भी करता है कि शौक बहुत अच्छा हो। नहीं जी, ये जुनून ही है जो आपको यहाँ पे खींच लाता है। सही वरना बात है। कौन लाखों रुपया खर्च करके पाकिस्तान आए और सिर्फ इसी मकसद के लिए।
तो अच्छा, तो भट्ट साहब जो आपके उस्ताद हैं उनका नाम भी हमारे व्यूवर्स को बता दें उस्ताद तो। का नाम हरविंदर सिंह उर्फ हैरी। ठीक है, हाँ, हरविंदर सिंह उर्फ हैरी। हैरी, हाँ जी। तो वो उधर जर्मनी में उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं या उन्होंने मतलब उनका भी इंडिया में ही शौक नहीं है? नहीं 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 नहीं, इंडिया में नहीं, वो करते रहे जवानी में। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जो अब वो जर्मनी में ही रेसर वगैरह कबूतरों का करते हैं, लेकिन अब ब्रीडर पेयर रखे हैं। उस्ताद जी की उम्र तकरीबन ओवर 70 हो गई है, माशाल्लाह। और कुछ बीमारियां भी हैं, बस अल्लाह डायलिसिस ताला पे उन्हें भी सेहत हैं। तंदुरुस्ती दे जी। हाँ, लेकिन हमें जब भी कोई मुश्किल पेश आए, कुछ भी आए ना, कभी इंसान भूल भी जाता है हज़ारा किस्म की दुआ है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या है, इतना इंसान के जहन में रहता नहीं है। मोटी मोटी बातें तो सबको ही पता है, इधर बिल्कुल बैठों को बिल्कुल भी। बिल्कुल। मैंने कभी अपनी छत पे ये काढ़े कूड़े नहीं इस्तेमाल किए, ये चीज़ें नहीं नहीं। मतलब इस्तेमाल। मैंने उधर से, उन लोगों ने जो गोरों की रिसर्च है, वो उधर क्योंकि रेसिंग पिजन का होता है मुकाबला, वो भी 2000 1500 3000 किलोमीटर की रेस करवाते हैं कबूतरों की, और वो कबूतर उड़ के ही आता है। हमारे ठीक है, तो बुलंदी में उड़ते हैं, उड़ते रहते हैं, वो दूर से आते हैं, लेकिन पावर तो एक तरह की यूज़ होती है ना बिल्कुल ऐसे। कबूतर की। तो हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो रेसिंग पिजन प्रोडक्ट हैं सारी। और तो असल में है भी कबूतरों की, बाहर से आपको मिलेंगी भी रेसिंग पिजन की, हाई फ्लायर की कोई चीज़ नहीं है उधर। क्योंकि वहाँ पे हाँ, ज़्यादातर जो शौक है वो रेसर पिजन्स का है। रेसर पिजन का है। अच्छा भट्ट साहब, ये जो आप हमें बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा ना आसान लफ्ज़ों में करते हैं थोड़ा सा। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि आप तो वहाँ यूके में होते हैं जी और जी। साल में मेरे ख्याल जब मौसम आता है गर्मी का तो उसी वक्त आप यहाँ पे आते हैं। हाँ जी। तो ये आपने जो इधर कबूतर अपने पास रखे हुए हैं अपने शौक के लिए, तो आपको उड़ाने का भी शौक है या जस्ट ब्रीडिंग का शौक है आपका, मतलब जोड़े छोड़ों का शौक हो तो आप मतलब उस तरफ ज़्यादा किस तरफ आपका रुझान है? मेरा दोनों तरफ है। दोनों तरफ। उड़ाने वाले भी हैं मेरे पास, उड़ने वाले कबूतर भी हैं, जी जी। और जोड़ों वाले भी हैं। ब्रीडिंग सेटअप भी है इसी छत पे, उड़ने वाला सेटअप अब ऊपर की है। सही। तो ये है कि दोनों किस्म का शौक है, क्योंकि जब छत ओपन है ना, तो हम उड़ाते भी हैं, सही। और ब्रीडर तो रहते ही रहते हैं जी। कबूतर। तो भट्ट साहब, ये जो आपने अभी मेडिसिन का जिक्र किया है, जी बेसिकली हमारे पाकिस्तान में पंजाब में ख़ास करके जो मौसम है वो गर्मियों में जब जब हमारे मुकाबला जहाँ शुरू हो रहे होते हैं उस वक़्त तकरीबन 42 से ऑनवर्ड ही होता है। हाँ जी। मतलब अपने अपने इलाकों ये का फ़र्क चिन्योट है। सिटी का जो है, हाँ जी। ये 42 से अबव ही अभाव होता ही है होता ज़्यादा। है। हाँ जी। उसमें ये है कि वो जो मेडिसिन है वो तो उन्होंने अपने जो रेसर पिजन्स हैं जी जी। उनके लिए रिसर्च करके उनके बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, बड़े इनके सेंटर बने हुए हैं, बिल्कुल। तो वो उसके लिए मखसूस करते हैं। तो क्या उस पाकिस्तान में भी बहुत सारे उस्ताद हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं, आपके क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में जी, जो भी बड़े उस्ताद हैं, बड़ी छतें हैं, जो नामी नेट हैं आज, जो पंजाब लेवल पे शौक कर रहे हैं? पंजाब लेवल में, पाकिस्तान लेवल में, जहाँ भी शो करें, इवन कराची वाले, पट्टी वाले, जो भी हैं, ये इन चीज़ों के बगैर कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जी। यानी कि ये जो जिद्दत आई है कबूतर परवरी में, शाम तक की जो परवाज़ें आई हैं, आपका कहने का मकसद है कि वो इन्हीं चीज़ों के सहारों से, इनकी मतलब इनमें जिद्दत आने की वजह से ही ये शाम तक परवाज़ें देखे चली जी, हैं। लोगों के पास बहुत बहुत अच्छे कबूतर भी हैं, जी जी। लेकिन कंटिन्यूली जो शाम की परवाज़ें हैं ना, जी जी। वो इन चीज़ों के बगैर नहीं है। सही। जितने भी बड़े बड़े उस्ताद कर रहे हैं, वो हर एक का देखे जी तरीका अलग-अलग है। कोई किसी अपनी समझ तरीके के से अपनी मुताबिक समझ के वो मुताबिक यूज़ ढाल करे। लेते हैं चीज़ों को। बिल्कुल। लेकिन यह कि ये चीज़ें ऐड ज़रूर होती हैं। सही। कबूतर को सँभालने में वो उस्ताद कामयाब है जो कबूतर उड़ के आए, उसको उसको संभाल लें, सँभाल लें कि उसको वो पूरा कर लें। नेक्स्ट डे के लिए पूरा प्रिपेयर हो के वो दोबारा उड़ेगा जिस तरह के पहले है। सही। और दोस्तों को एक मशवरा दे दूं, जो भी हैं सबको पता ही होगा, काफ़ी उस्ताद हैं देखेंगे ये प्रोग्राम। देखें जी, कबूतर को जब आप उड़ाना शुरू करते हैं ना, ये नहीं है कि उसी टाइम उनको खुराक दे लें, कुछ दे लें, कोई चीज़ आपने यूज़ करनी है तो आप ये ना करें कि आप उन दिनों में यूज़ करें, बाजी के दिनों में। वो आपको यूज़ करनी चाहिए 15 दिन पहले। कम से कम 15 दिन 15 दिन पहले। पहले आप ऐसी प्रैक्टिस करवाएं कि आप ये समझें कि हमारी सुबह बाजी या बाजी है, टूर्नामेंट उड़ टूर्नामेंट रहा है। है। आप उस हिसाब से यूज़ करना शुरू करें तो आपको इंशाल्लाह ताला खुदा ताला की ज़ात जो है कामयाब करेगी। बिल्कुल ऐसे है। यानी कि ये नहीं है कि
परसों बाजी उड़नी है तो आज ही वो सारे काम हो आज रहे ही हैं, भागे हों, कभी उस्ताद के पास जाएं, कभी किसी के पास वो जाएं, चीज़ जी नहीं ये होनी हेल्प चाहिए। करे, वो नहीं नहीं नहीं। उनको कम से कम 15 दिन पहले उनकी आदत बनानी हाँ चाहिए, जी, उन चीज़ों को इस्तेमाल में लाना चाहिए ताकि उनके जिस्म में, उनकी बॉडी में वो चीज़ें एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट हो और जाए। अगर वो अच्छा या बुरा महसूस कर रहा है तो वो आपको पहले पता लग जाए। आप उसका उतार चढ़ाव देखें, कबूतर की तबीयत समझें। अगर इंसान चाहे तो कबूतर इंसान से बातें करते हैं, जी जी समझना पड़ता है इनको। जी जी अगर आप करें कि उनको पहले यूज़ करें, जो भी करना अपने आपको पता चलेगा कि कबूतर की कौन सा कबूतर कौन सी मिकदार बर्दाश्त करता है। बिल्कुल। कोई है वही चीज़ पे उड़ पड़ते हैं, कोई नहीं उड़ते, उनको चेंज कर लें। ये एक ही दिन आप रात को खुडे में गए हैं, सुबह आपका टूर्नामेंट है, आपने कुछ किया है, कबूतर नहीं उड़ता इस तरह। अच्छा भट्ट साहब, मैंने ओवरऑल देखा है, काफ़ी जगह हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं जी जी बड़े बड़े अच्छे उस्तादों के, और जितने भी उस्ताद हैं ना वो कहते हैं कि वाकई हम लोग इस्तेमाल में चीज़ें लाते हैं, यानी कि कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं, सब दोस्तों को पता है जो शौक करते हैं, जी जी ख़ास करके पंजाब लेवल पे भी जो दोस्त हैं वो शौक कर रहे हैं, उस्ताद हैं, बड़े हमारे सीनियर लोग हैं। देखें, आइडियल पिल्स, सुपरा पिल्स, फार्मावेट, बूस्ट एक्स 5, रिकवरी कैप्सूल्स हो गए, सेंट्रम वगैरह होगी, सेंट्रल। ये वो चीज़ें हैं जो आप, मेरा ख्याल है कि किसी से कोई छुपी नहीं है। हाँ जी। ये सारी मिलती हैं यूरोप से, यानी कि इसमें मैन्युफैक्चरर है जी, इटली भी है, यूके भी है, जर्मनी जर्मनी भी भी है, है, बिल्कुल। बेल्जियम भी है, अमेरिका भी है। तो बट साहब, बहुत सारे यहाँ पे दोस्त बड़े परेशान हैं हमारे कि ये जो मेडिसन है ये उनको अवेलेबल कैसे हो। ये भी आपने हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करनी, क्योंकि कुछ दोस्त हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो ये सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि उसमें उनको कैसे आइडिया होगा कि, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग यहाँ से लेते हैं उनको चीज़ें जो है ना वो प्रॉपरली, वो अथेंटिक नहीं मिलती। पैकिंग में नहीं होती या क्या कुछ लोग प्रॉब्लम है। खुला भी उसको सेल करते हाँ हैं, क्योंकि आप देखें वहाँ से आए हैं आप, उस चीज़ में लोग अपने पैसे वो ज़ाया ना करें। हाँ जो भी मेडिसन है उसको वो प्रॉपर अगर वो इस्तेमाल, क्योंकि लोगों का एतमाद उठ जाता है, वो बिल्कुल, कहते हैं कि यार वो हमने चीज़ इस्तेमाल की, उसका फ़ायदा वो नहीं उसका पहुंचा। फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हमें नुकसान हुआ। जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरा जो ख्याल है, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कोई हकीकत है कि नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि यूरोप में जब शॉर्ट एक्सपायरी जो चीज़ें हो रही होती हैं उनकी कीमतें आधे से भी कम हो जाती हैं। हाँ कुछ ठीक लोग है। वहाँ से वो परचेज करते हैं, वो पाकिस्तान डिलीवर करते हैं, उसकी पैकिंग मेरे ख्याल रीन्यू हो जाती है और वो फिर उसको सेल आउट देखिए कर देते पैकिंग नहीं चेंज होती। हैं। अक्सर दोस्त जो खुली चीज़ें लेते हैं ना, उनमें उनके साथ कुछ भी हो सकता है कि कोई एक्सपायरी चीज़ है, क्योंकि उनके पास पैकिंग नहीं है। सही। सील बंद होती हैं सारी चीज़ें और एक्सपायरी डेट ऊपर मेंशन होती है। हाँ, तो अगर दोस्त चाहें तो, अगर दो तीन दोस्त हैं, माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो मिल के ले लें, चीज़ पैकिंग में लें। पैकिंग में ले लें। और उसका ये देखें कि उसका होता है कि टेम्परेचर में कितना रखा जाए, रूम टेम्परेचर। ठीक है। रूम उस पे मेरे टेम्परेचर ख्याल उसके 22 से प्रोडक्ट के 25 ऊपर लिखा ग्राड ही होता है। होता है। हाँ रूम हाँ, टेम्परेचर। उसके ऊपर लिखा होता है। तो रूम टेम्परेचर इसलिए कहते हैं कि ना फ्रिज में रखें ना धूप में रखें, छाँव में रखें। जिस तरह ये ममटी है इसका रूम टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन नीचे वाले फ्लोर का रूम टेम्परेचर कम बिल्कुल होगा, सही है, बिल्कुल 22-25 इतना हो जाएगा। उसमें दवाई को नुकसान नहीं होता। सही। और जो चीज़ एक दफ़ा खोलें, गोली या कुछ भी है, उसको यूज़ करें। ये नहीं कि उसको रख दिया, तो कोई बट मसला साहब हो ये जाता है। कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है, हमारे व्यूवर सारे आपको लाखों लोगों ने देखना है, जी जी तो चले उन दोस्तों के लिए आसानी हम पैदा कर देते हैं कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट कैसे हासिल करनी है, पाकिस्तान में वो बैठे हैं, अब उनको नहीं पता, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो यूरोप से वो परचेज कर लें और उनको किस तरह इधर लाया जा सकता है? देखो जी, यूरोप का एक शॉप का मैं मेंशन कर देता हूँ। मैंने अक्सर उनकी एडवर्टाइजमेंट देखी है, वो मंगवाते हैं यूरोप से, सफदरबर्ड शॉप, जी जी जी। जेलम में जेलम में गालबन। उनका है। उनके पास तकरीबन सारे प्रोडक्ट हैं, हाँ हाँ। माँ सवाए के जो हम उधर से वेल कुछ कर सकते हैं। उनकी जो माँ हॉट आइटम होती है ना, वो वही मंगवाते हैं वही मंगवाते हैं जो सीजन के हिसाब सीज़न से के एक्टिव हिसाब होती से, है। और जो उनकी बिकती हैं रेगुलर, क्योंकि वो न्यू चीज़ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टाइम लगेगा कस्टमर बनने में। ऑलरेडी जो लोगों के जेहन में चढ़ी हुई हैं, ये आइडियल पिल्स, फार्मावेट, सुपरा सुपरा पिल्स पिल, और सेंट्रम गोली, रिकवरी पाउडर जो रिकवरी पाउडर वगैरह,
रिकवरी पाउडर का अली भाई एक बहुत अच्छा हल है। अब गोली का नाम मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसी गोली है कि जो ये रिकवरी कैप्सूल या ये चीज़ों के जो पाउडर देते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। कई हर बंदे का अपना तरीका इस्तेमाल है, कुछ लोग लगे हुए हैं उनको बेटर पता है इस मामले में। लेकिन वो जो इलेक्ट्रोलाइट गोली है ना, ये तकरीबन कबूतर को उसी टाइम फर्स्ट क्लास कर देती है। ठीक है। क्योंकि कबूतर अक्सर जितने भी ये मेडिसिन यूज़, इधर पाकिस्तान में लोकल जो कबूतरबाज हैं वो तो पता मेडिसिन यूज़ करते हैं, उस्तादों की नहीं मैं बात कर रहा, हम छोटे लोग मतलब के छोटे लेवल पे कबूतरबाज, वो अंग्रेजी मेडिसिन यूज़ करते हैं। और वो जो मेडिसिन है ना वो कबूतर को जला देती है अंदर से। गर्म होती है, एक जला दिन देती है। कबूतर उड़ के आता है, फिर कभी उसको ग्राई वाटर के साथ, कभी दही के पानी के साथ उनको साफ कर रहे होते हैं, मुसीबत में पड़े होते हैं। हाँ, कि ये हाँ, ठीक हो जाए, सीधा हो जाए। वो बेचारे बोरिया डाल के बैठे होते हैं, वो कई कबूतर चलना शुरू हो जाए, कदम उठाना शुरू हो जाए, उनके लिए वो इलेक्ट्रोलाइट गोली है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इधर आसानी से अवेलेबल होती है। बट साहब ये हमारे दोस्तों के लिए ना थोड़ी सी इसकी आसानी करते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब, बेसिकली चीज़ क्या होती है? ये कबूतर के अंदर तर रखती है, पानी की कमी नहीं होने देती, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को बहाल करती। जिस कबूतर की स्किन जल गई है, ब्लैक कलर हो गया, उसको फिर पिंक में ले आएगी। पिंक में ले आएगी। अक्सर कबूतर चेक करें ना, जब भी उड़ के आते हैं जो मेडिसिन पे उड़े हुए हैं वो जल गए होते हैं। हाँ, नीचे से उनके सीने काले हो जाते हैं। उनको आते ही उसकी नोकें लगवानी है, नोकें लगवाने के बाद उनको पीने देना है। डक वाले दिन भी पीने दें, जिस दिन रेस्ट है उस दिन भी पीने दें। इस तरह के कबूतर बिल्कुल फर्स्ट क्लास होते हैं। आपने देखे हैं 2020 में हमारे बिल्कुल ऐसे ही कबूतर, है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो एवरीडे बेस्ट परफॉर्मेंस डे बिफोर जो अच्छे देते थे। अच्छे ही देते हैं। तो बट तो साहब बहुत सारे दोस्त हैं वो असल में उन तक ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। एक तो कॉस्टली बड़ी हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि वो लोग ये समझते हैं कि यार इन चीज़ों की जो है ना, मतलब वर्थ नहीं है ये, मतलब हमारे और उस मौसम में एडजस्ट नहीं करते, जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं नहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो वो कहते हैं कि यार ये इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो क्या ऐसा कोई आप नहीं समझते नहीं, हैं कि इसके साइड कोई इफ़ेक्ट भी चीज़ है? इन चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर एक इंसान के मुताबिक उन्होंने गोली बनाई है, जी जी। वो आप एक कबूतर को दे देंगे तो जाहिर है उसको तो इफेक्ट होगा ना। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि उनके किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नहीं, किसी भी चीज़ की ज़्यादती से ज्यादती हो है, सकता है। ज्यादती हो सकती है। हाँ, मिकदार को मद्देनजर रखें। उसके लिए उनको प्रैक्टिकल करना आप पड़ेगा। देखें कि इधर बहुत सारे लोग जो हैं, मेरे कई दोस्त हैं, बताते हैं हम इस तरह उड़ाते हैं कबूतर, लेकिन वो उसकी रेशो नहीं निकालते। हाँ हाँ। एक इंसान है वो एक गोली लेता है, फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल ही ले लें, उसकी मिसाल दे देता हूँ। उसको डॉक्टर कहता है पैनाडोल एक खा लो। सही। इंसान का वजन 60 70 80 100 किलो भी है। बिल्कुल। अब कबूतर को वो वही एक पैनाडोल दे देंगे, हाँ, तो उसमें तो उसकी फिर खराबी आ उसकी जाएगी ना, बहुत ज़्यादा खराबी आ खराबी आ जाएगी। जाएगी। और उससे वो मुनफ़्फ़र हो जाएगा और कहेगा यार ये जो इसका चीज़ें कोई थी असर नहीं है। इनका फ़ायदा नहीं है, हाँ, इनका कोई, ये यूज़लेस चीज़ें हैं। बिल्कुल। हालाँकि आज पाकिस्तान में देखें कि हमारे मुख्तलिफ़ अज़ला में, सियालकोट ले लें, शहरों में सियालकोट, लाहौर, गुजरात, झेलम, हमारा ये फैसलाबाद, सरगोदा, जी जी। इस पट्टी में देख लें कि पहले सुनते थे कभी कभी किसी के कोई मतलब जो है ना कबूतर 3 4 बजे बैठते हैं। हाँ जी। अब देखें हर दूसरे टूर्नामेंट में, छोटे सिटी लेवल पे भी, इजलाई लेवल पे भी, और बड़े जो पंजाब के टूर्नामेंट्स हैं, कि पहला कबूतर ही 3 3 4 4 5 5 बजे बैठ रहा होता है। और अब तो जो अस्सू और वसाख के जो टूर्नामेंट हैं और चेतर के टूर्नामेंट हैं, पहला कबूतर ही लोगों का 6 6 बजे लाइटों पे बैठ रहा होता है। जी इतनी बिल्कुल। जिद्दत आ गई है। और सारे जो बड़े अच्छे उस्ताद हैं वो इन चीज़ों का उन्होंने प्रैक्टिकल किया है और सारा उसमें जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें अली भाई, बात यह है कि एक दिन कबूतर उड़ जाना कोई बहादुरी नहीं है। जी कबूतर अच्छा है, ब्लड अच्छा है, वो एक दिन शाम को ही बैठेंगे। उसको उससे नेक्स्ट डे जब वो रेस्ट के बाद उड़ाते हैं कबूतर, कंटिन्यू 11 11 दिनों में ऐसे बैठते हैं। जी जी। उसमें ये जो यही उस्तादी है। यही उस्तादी है और इसी में वो मेडिसिन कामयाब है। वालेकुम अस्सलाम। तो बात यह है कि अगर आप, जितने भी बड़े उस्ताद हैं बहुत काबिल एहतराम हैं हमारे लिए,
वो मेहनत भी है उनकी। मेहनत भी होती वो ये नहीं है कि ऐसे ही मतलब दवाई आगी लगा दी उड़ा दी, ऐसे कोई किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि वो उड़ा लेगा कबूतर, ना कोई जादू है। है। सही। कबूतर बनाने में पहले मेहनत लगती है। कबूतर तैयार है, आपको आपका कबूतर तैयार है, उसको ही उस्ताद उड़ा सकता है। तैयार नहीं है, जितना भी अच्छा कबूतर है, नहीं उड़ सकता। नहीं उड़ सकता, यानी कि उसकी तैयारी जो है उसी पे सारी चीज़ें जो है ना डिपेंड करती हैं। अगर आपका कबूतर अच्छा है, जी जी। पहली बात है कि वो अच्छा हो, अच्छा हो। और उसके बाद वो प्रॉपर तैयार हो उसकी, यानी कि प्रॉपर उसकी फिरते ली हो, प्रॉपर उसको खुराक खिलाई हो, तभी वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा इन बिल्कुल। चीज़ों के साथ। अदरवाइज वो नहीं देगा। नहीं नहीं, अरे भाई ये चीजें तो कोई काम नहीं करेंगी जब तक ये कबूतर ही नहीं बना। सही। तो वो आपने जैसे बताया हमें कि सफदर जो बर्ड है शॉप। बर्ड शॉप से वो अवेलेबल होंगी। जी जी। तो असल में बट साहब रेट्स का भी बड़ा फ़र्क होता है। अगर एक चीज़ वहाँ पे यूरोप में मिली है 10 यूरो की, जी तो वो अगर पाकिस्तान में हम कन्वर्ट भी करते हैं सारा कुछ है, तो उन्होंने तो बल्क में सामान मंगवाया होता है। लेकिन उनके बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने खुद रेफ़र किए हैं सफदर साहब को। जी जी। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि ये ऑनलाइन खुद मंगवा लें, कोई पार्सल हो सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम होता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि पेपाल का इधर क्या सिस्टम है। इधर हमारे पाकिस्तान में तो पेपॉल नहीं है। हाँ, उधर हम पेपाल से करते हैं, जी जी। तो उससे आ जाता है, हमारा डायरेक्ट भी पेमेंट हो जाती है क्योंकि और इजी। अमेजोन भी हमारे एक्टिव नहीं है यहाँ पे, जी। पेपॉल भी एक्टिव नहीं है पाकिस्तान में। तो लेकिन ये है कि अगर किसी का वहाँ पे दोस्त अजीज हो तो मेरे ख्याल से डीएचएल के थ्रू आ सकता हाँ जी, दोस्त अजीज देखे जी वही लेकर भेजेगा जो शौकीन है। है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात यह है कि उसका आप शौक भी करवाएं। सही। ये नहीं कि टाइम जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप राब्ते जगा लें, सही। ये चीज़ भेज दें, उसका रिजल्ट बताएं ना उसको दोबारा। हाँ हाँ हाँ। एक तो ये है कि उधर हर बंदा जो है मेहनत मजदूरी कर रहा है। ठीक है। ये दवाइयाँ वाकई महंगी हैं, महंगी। सस्ती नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान में आके इसलिए मज़ीद महंगी हो जाती है कि जो भी मंगवा के सेल कर रहा है वो कारोबार कर रहा है। कारोबार का वो अपने प्रॉफिट बीच में ऐड कर वो देता है। सारा वो कहेगा मैंने इधर भेजा, भेजने का मेरा किराया लगा, फलां चीज़ जो भी है जिसकी ज़रूरत है उसको उसके हिसाब से। मैंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं बेची, सही। दोस्तों के दी हैं, फीस भी लिल्लाही दी हैं अपने अच्छे कि रिलेशंस को और मजीद बिल्कुल। डेवलप किया हाँ आपने। जी। तो अभी भी यही मेरी कोशिश होती है कि मतलब कोई दोस्त है अगर उसका आपकी वजह से कुछ चीज़ चाहिए मुस्तफीद तो। हो जाए, हाँ उसका तो शौक और अच्छा हो जाए, तो बिल्कुल, इससे बड़ी क्या बात है। यही एक जो कबूतर परवरी में ना, जी जी। यही एक चीज़ होती है, मुखलसपन। बिल्कुल। तो बाकी ये है कि इधर लोगों को भी चाहिए अगर किसी से कोई मेडिसिन लेते हैं या कुछ है उसके साथ मुखलस हों। मुखलस हो। यानी कि एक दफ़ा ली उसको बताया भी कुछ नहीं, वो उधर बैठे बेचारे सारे प्रदेश में नेट पे शो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको ऐसे रखें कि वो आपके दरमियान में है। दरमियान में है। उनको कितना टाइम लगता है, ये चार मेरे इधर है केजेस, इनकी वीडियो एक एक मिनट की बना के भेज देना उनको, तो तो वो उनका राजी दिल हो खुश जाते हैं। हो जाता है, उनकी आंखें वो ठंडी हो वही जाती देखते रहते हैं कि दस भाई दस दिन है। मतलब उनका शौक वही उनको हो जाता है। वही हो जाता है। सही। तो बट साहब ये जो मेडिसिन हैं काफ़ी सारी, चलें ज़्यादा नहीं, आप हमें एक अच्छी मेडिसिन जो आपके तजर्बे में है ना कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो हमारे दोस्तों को बताएं कि यार इनका इस्तेमाल किया करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई मैं एक आपको जो जो आपका फुल मंगवा गारंटेड है। के दे देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है ना कबूतर को वापसी पे बहाल करना है। बिल्कुल ऐसे ही जब वो कबूतर बहाल हो जाता है तो आपकी मेहनत आधी जो है ना लगेगी उसको उड़ाने में। लगेगी। अगर वो बहाल नहीं होगा जो मर्जी कर ले कबूतर नहीं उड़ेगा। सही। आपको वो शो करवा देता हूँ टैबलेट का, जी जी। वो आप देख लें। ज़रूर जी, वो हमारे व्यूवर्स को बताएं। को ना एक मिनट। जी दोस्तों, ये उस्ताद वकार भट्टी साहब ने हमें एक चीज़ दिखाई है, इलेक्ट्रोलाइट प्लस। ये अपने तमाम व्यूवर्स के लिए, दोस्तों के लिए जो है ना हम ये शौक करवा रहे हैं कि ये देखें कि ये चीज़ है। आप उनको ना डेट भी दिखा दें कि जी जी। एक्सपायरी डेट कब है और नज़दीक किस आओ, तरह है। कैमरा कैमरा नज़दीक। जी दोस्तों, ये देखें, ये लिखा हुआ है जी, वाइटामिन्स परफॉर्मेंसेस इलेक्ट्रोलाइट प्लस, ठीक है, विद मैग्नीशियम विच कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। ये जी 180 गोलियां हैं,
और ये देखें अभी भट्ट साहब ये लेके आए हैं, तो इसकी एक्सपायरी देखें कि ये 2023 तक की जो है ना इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, और उनका कहने का मकसद था कि ये देखें ये अब अपने यूज़ के लिए लाए हैं कि आप किसी से खुली चीज़ें ना लें, आप इसी तरह फुल पैकिंग मंगवाएं, 2-3 दोस्त मिल जाएं। और ये देखें ये इसमें जो जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसमें लिखा हुआ है, क्लोराइड है, और ये इसमें इंग्रेडिएंट्स में बता रहे हैं कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, और ये नीचे उसकी लिखा हुआ है, और ये भी उसके इंग्रेडिएंट्स में आ रहा है। ठीक है, और ये होता है जी बार कोड। आप जो भी इम्पोर्टेड मेडिसिन मंगवाएंगे ये मस्ट लिखा होता है बार कोड। ठीक है, ये यूके की प्रोडक्ट है। और बट साहब ये एक कबूतर को कितनी देनी होती है जी? नहीं जी, एक कबूतर के लिए नहीं है, जी जी। ये जो एक गोली है ना इसमें से हाँ जी। जब कबूतर उड़ के आता है तो आप उसको पानी में मिक्स कर लें, बिल्कुल इसका कोई ज़रा नहीं रहना चाहिए अंदर, यानी अच्छी कि तरह घुल जाए। हाँ जी, उसको नोके लगवाएं, ठीक है, 1 लीटर में डाल लें बेशक, 1 लीटर पानी। उसमें थोड़ा पानी निकाल के जैसे नोके लगवाते हैं लगवा लें। उसके बाद जब फ्रेश हो जाएं कबूतर उनको पीने दें, पूरा दिन वो भी पिएं, अगले रेस्ट वाले दिन भी पिएं, ठीक है, कबूतर आपका फिर बहाल हो जाएगा। सही। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो भी दोस्त हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं, जी जी, मंगवाएं। ये आपने सारा नेम भी मेंशन कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो बायर हैं वो ये नेम डालें इलेक्ट्रोलाइट प्लस, ठीक है, उनको उसी टाइम गूगल में से निकल आएगा, कई कंपनियां आ जाएंगी, वो ये देख के कंपनी से उससे ऑर्डर मंगवा सकते करें, हैं। ऑनलाइन पेमेंट सबके बैंक अकाउंट्स हैं, बिल्कुल। बट पे साहब कर ये सकते हैं। जो दोस्त हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कोई किसी शहर में है, कोई किसी शहर में है, जी अगर किसी का भी दोस्त या कोई अजीज़ अवकार वहाँ पे बाहर यूरोप में है, यूके में या जर्मनी में है, तो मतलब वो कैसे उनको अब वो तो कबूतरबाज नहीं ना होंगे, उनको हाँ जी, कैसे समझाएं कि ये हमने चीज़ बाय करनी है हमारे लिए? तो कोई ऐसी दुकान है या ऑनलाइन करेंगे वो अपने उनको कैसे गाइड कर सकते हैं? वो जी देखे गूगल सारी दुनिया में है, जी जी जी, पे इसको सर्च करें इंटरनेट पे सर्च और कर लो, वो जो भी शॉप अवेलेबल होगी वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेज करें। ऑनलाइन बिल्कुल आ ऑनलाइन सकती है, परचेज, घर तो डिलीवर हो ये जाएगी। कितने की ये वहां से? ये तकरीबन 40 पाउंड की है। 40 पाउंड की है। तो तो दोस्तों अपने जेहन में ये रख लें कि मतलब ये जैसे भट्ट साहब ने बताया कि वो जो मेडिसिन है वो है एक्सपेंसिव है, लेकिन लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो जो दोस्त नहीं परचेज कर सकते वो 2-3-4 दोस्त मिल के मिल के उसको मंगवा लें। ले आके, क्योंकि अब इसकी पैकिंग 180 गोलियों की है। तो अगर मेरा ख्याल 5 दोस्त भी इसको मिल के ले तो सब बासानी जी, से शौक सीजन का कर सकते हैं। और इसका एक और भी है, जब ये आपके ब्रीडर जोड़े हैं ये वो कहते हैं कि गर्मियों में ता लग गया, ये हो गया, कबूतर अंदर केजेस में भी गर्मी महसूस करते हैं, उस टाइम भी एक गोली निकालें, पानी में घोल दे पीते रहे, पीते हैं, यानी कि वीक में एक दफ़ा। वो भी उसके लिए भी वो हाँ बहुत जी, बेस्ट है कि उनको गर्मियों में जैसे डिहाइड्रेशन हो हाँ जाती है वो नहीं होगी। वो चीज़ नहीं होगी। तो ले दोस्तों आज भट्ट साहब ने हमें बड़ी मालूमात दी है इम्पोर्टेड मेडिसिन के हवाले से, और उन्होंने बताया कि जेठ पे भी अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबूतर रोज़ाना अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे। तो अब हम उनके साथ कुछ उनके कबूतरों की ब्रीडर कबूतरों की गुफ्तगू करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आप सबको दोबारा जो है ना ज्वाइन करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।